व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम जावेद एंड सुजाना फैमिली के साथ हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने इस प्रोग्राम सुनहरे लोग में खुशामदीद कहते हैं और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही कि अब तक तो हम आपको स्क्रीन पे देखते थे, आज आपके दौलत खाने पर आज आए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ख़ासतौर पर पूरी फैमिली के साथ। तो हमने सोच रखा था कि कभी न कभी हम आपको ज़रूर कैप्चर करेंगे और नई ज़िंदगी टीवी चैनल पर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये हमारा एक ख्वाब था। आज मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि खुदावंद ने आपको बड़ी अच्छी तरफ लेकर आए हैं, क्योंकि अपने शोबिस का आगाज़ तो आपने ज़ाहिर का कमर्शियल लाइफ से किया था, लेकिन जब खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आए तो हम और बहुत से लोग इस बारे में जानते हैं कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया। हम चाहेंगे कि आप अपनी ज़बानी कुछ लोगों को बताएं कि अपनी ज़िंदगी इस तरफ लाने में किस तरीके से आपने शुरुआत की। मसीह यीशु के जलाली नाम में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूं। जो भी जितने लोग इस खूबसूरत चैनल को, एक बड़ा खूबसूरत नाम नई ज़िंदगी, और बेशक ये एक इसका तजुर्बा मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त है कि खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। सो मैं सबसे पहले नई ज़िंदगी टीम को, नई ज़िंदगी टीवी को मुबारकबाद देता हूँ और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता हूँ कि खुदा इसे बढ़ाए, फैलाए और ये पूरी दुनिया में इसके वसीले से मसीह यीशु की बशारत का काम हो और लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो, लोगों को नई ज़िंदगी मिले। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू भाई आपका और आपकी सारी टीम का हमारे घर आने के लिए। ये खादमों का घराना है और यहाँ पर हमें बड़ी खुशी होती है कि हम खुदा के लोगों की खिदमत कर सकें। सो आपका आना हमारे लिए बाइसे बरकत है, बाइसे मुसरत है। मैंने बेशक अपनी ज़िंदगी का आगाज़, बहुत सारे दिन मैंने शोबिज़ में गुजारे लोगों के साथ, कमर्शियल लाइफ गुजारी और बहुत सारा काम किया रेडियो से, टेलीविज़न से और इसमें बहुत सारा कुछ मुझे सीखने को, खुदा ने शायद एक प्लान था कि हम किस तौर पर उस सारे रास्तों से गुज़रें, उनको सीखें, म्यूज़िक को सीखें, इस खिदमत को सीख सकें जो वीडियो के वसीला से हम करते हैं, और ऑडियो के कामों को हमने सीखा, गाने का हवाला था वो सीखा। तो एक प्रोसेस था जिसमें से खुदा हमें गुजारते हुए ये सारी चीज़ें सीखने का मौका खुदा ने दिया हुआ था, तो हमने इनको सीखा। और 2006 में यकीनन आपको भी वो याद होगा जब हम तसल्ली दा चश्मा गीत रिकॉर्ड करने की कोशिश में थे और हम कर रहे थे उन दिनों में। 2006 में हमने इस गीत को, एक बुज़ुर्ग हमारे सियालकोट से तशरीफ़ लाए, जनाब आमिर शाह साहब, वो यहाँ पर हमारे घर भी रहे और कराची में उन्होंने क़याम किया और उस दौरान उन्होंने ये गीत हमें खुशनसीबी हमारी हुई कि हमने उनसे कुछ सीखा भी, उन्होंने हमें म्यूज़िक भी सिखाया और ये गीत भी हमें दी। तो जब हमने इस गीत को रिकॉर्ड किया, गो कि ये उस वक्त ये गीत मशहूर नहीं हुआ था और कुछ फ़नी ख़राबियाँ, कुछ आप कह लें कुछ हमारी कमज़ोरी या जिस तरह से हम कर नहीं पाए थे, लेकिन इस गीत के वसीले से लाइफ में चेंज आना शुरू हो गया था। कुछ ना कुछ बदलाव, जैसे आप कहते हैं कि इसके वसीला से बहुत गुर्बत के दिन थे, बहुत परेशानी के दिन थे, लेकिन ये गीत ना तसल्ली दा चश्मा, वो कहीं ना कहीं हमें तक़वियत देता था कि एक तसल्ली दा चश्मा है, एक आपको प्यार करने वाली कोई ज़ात है। आपको गो कि हम बचपन से संडे स्कूल और चर्चिज़ में वो सारा कुछ हम कर रहे थे, लेकिन नई ज़िंदगी आप कहें कि हमें तब मिलना शुरू हुई जब हमने इस गीत को रिकॉर्ड करना शुरू किया और इसको रिकॉर्ड करने के बाद हम मुख्तलिफ़ चर्चिज़ में गाते रहे। सो इस तरह से खुदा ने हमें नई ज़िंदगी अता की। जो तसल्ली दा चश्मा जो आपका सॉन्ग है, जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि उस सॉन्ग को गाते हुए या उसको सुनते हुए ही आपकी ज़िंदगी में चेंज आया, और मेरा ख़्याल है कि उसकी शायरी कुछ इस तरह की है कि उसको जब आप गाते हैं तो न सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी में चेंज आया, बल्कि उस गीत को सुनकर हम जैसे लोगों ने भी उसमें बहुत सी, उस गीत में ऐसी कशिश महसूस की है कि वाकई बहुत सी रूहें उससे फैज़याब होती हैं।
तो उस एल्बम से ही आप मतलब आपको शोहरत मिली, और मैं समझता हूँ कि ये एल्बम आपके नाम की पहचान बना है और खुदावंद आपको और आगे लेके जाए। उसके बाद बहुत से गीत हमने सुने। ये बताइएगा कि ये जितने गीत अब तक आप बनाते आ रहे हैं, आपकी अपनी कंपोजिशन है या कि किसी और से करवाते हैं? तसल्लीदा चश्मा गीत जो है वो जैसे मैंने बताया है कि जनाब हमारे उस्ताद जी आमिर शाह साहब उन्होंने ही लिखा और उन्होंने कंपोज किया था। और हमारी खुशनसीबी है कि हमने उसको जब रीडिज़ाइन किया है, पहले हमने 2006 में जो बनाया था वो थोड़ा स्लो था, अब हमने थोड़ा सा उसको रीडिज़ाइन किया, तो खुदा उनका फ़ज़ल है कि वो गीत जो है लोगों के लिए बरकत का वसीला बन गया और हमारे लिए ख़ुसूसन, क्योंकि इसके वसीले से खुदा ने हमें पहचान दी है, हमें बरकत दी और बरकत पर बरकत दी। खुदा का शुक्र है इसके लिए। गीत जो बाकी हम बना रहे हैं उसमें से बहुत सारे गीत हैं, जैसे बच्चों के गीत आप सुनते हैं तो वो सुजैन लिखती भी हैं और कंपोज भी कर लेती हैं, और कुछ गीत हैं वो ये मैं इनसे ये लिखती हैं तो मैं वो शायरी लेता हूँ तो मैं कंपोज कर लेता हूँ। कुछ गीत हैं जैसे ये हमारी बेटी है बड़ी, इसका जो पहला एक गीत था तो वो उसके लिरिक्स भी खुदा ने इसको दिए थोड़ा सा, फिर सुजैन ने फिर उनको थोड़ा सीधा कर दिया, फिर हमने कंपोजिशन उसकी बनाई। तो इस तरह से खुदा ने ये वाली एक बरकत भी हमें दे रखी है कि हम सारे ही हम में से कुछ ना कुछ कर लेते हैं। मैं भी ये कहना चाह रहा था कि मैं तो खैर आपको पहले से जानता हूँ कि मुझे मालूम है कि आपकी जो पूरी फैमिली है वो फ़नकार फैमिली है, तो आपके बच्चों को भी सुनते हैं और बहुत खुशी होती इस बात की कि इस उम्र में आपकी बेटी और आपका बेटा भी गालिबन इसको कलाम पढ़ते भी शायद हमने देखा, और मेरी मिसेज़ भी बहुत इंस्पायर है आपकी फैमिली से, और खुदावंद आपको और आगे लेके जाए। अच्छा ये बताइएगा कि बच्चों ने भी आपके साथ गीत गाए हैं? मैं आपको बता रहा था कि बच्चों ने हमारे साथ, अभी स्टेफी ने एक, अभी हमने जो पेशावर के हवाले से एक जो इंसिडेंट हुआ था, अभी इस दफ़ा हमने उन बच्चों को ट्रिब्यूट दिया है, तो उसमें स्टेफी ने हमारे साथ, हम दोनों ने गाया और उसमें स्टेफी ने भी हमारे साथ गाया है, APS के जो बच्चे पेशावर के उसके हवाले से। लेकिन ये तीनों बच्चों का खुदा ने कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया है कि ये इनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री बड़ी मैच करती है, और ये तीनों के गीत, यीशु है दोस्त अपना, तू दरवाज़ा ज़िंदगी का, तो ये बड़े बड़े संडे स्कूलों में गाए जाते हैं। ये बच्चे बड़ा इंस्पायर होते हैं इनसे ना, तो हमें एक बरकत मिलती है कि हमारे बच्चों को खुदा ने इतनी बरकत दी है कि वो, मेरा बेटा गिटार सीख भी रहा है, बजाता है, काफ़ी बेहतर है, और ये बेटी मेरी छोटी जो है ये प्रीचिंग भी करती हैं। अच्छा। हाँ, ये अभी से खुदा ने इनको बरकत दी है। और स्टेफी से ये कि स्टेफी कॉम्पोजिशंस में भी हमें हेल्प कर लेती है, और खुदा ने इसको भी बड़ी बरकत दी है, खुदा इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेफी ने ही पहला स्टेप दिया था सिंगिंग में। यस, ये क्या, हाँ जी बिल्कुल, ये भी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। चलें, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ इसमें एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा, इन जैसे बच्चों को देखकर हमारी आने वाली नस्ल जो है वो यकीनन बहुत कुछ सीखेगी। और मैं डेफिनेटली आई मस्ट से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बच्चों के लिए, आप कपल के लिए बहुत अच्छी सोच रखता हूँ, दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको और आगे लेके जाए, और यकीनन हमारे आने वाले लोग जो हैं आप जैसे लोगों को सुनकर उनकी भी कोशिश, बल्कि आपने जिस तरीके से नाम बनाया है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, बहुत से लोग आपके गीत गाते हैं, खुश होते हैं, और मैं समझता हूँ कि जब आप जैसे लोग रहनुमाई करते हैं तो आने वाली नस्ल को बहुत अच्छे रास्ते मिल जाते हैं। आइंदा आने वाले वक्तों में क्या मसीही कौम के लिए क्या सोचा है? अच्छा, मैं आपकी पहले आपने जो बात कर रहे थे मैं उसका जवाब देता हूँ कि सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले। हम अपनी ज़ात से कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आपके ऊपर फ़ज़ल ना ठहर जाए। ठीक, सो ये फ़ज़ल ठहरा हुआ है खुदावंद का, मैं शुक्र अदा करता हूँ। मसीह यीशु के जलाल के लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ, जो जिसके वसीला से पाक रूह ने हमें बरकत दी, पाक रूह हमें छू कर बरकत देता है, और हम बहुत सारी कंपोजिशंस या शायरी कर लेते हैं या गीतों का हवाला है, तो सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। पहली बात तो ये थी कि दूसरा ये है कि वर्शिप एक ऐसी बड़ी बरकत खुदा ने ज़मीन पर रखी है इंसानों के लिए कि खुदा का तख्त इसके वसीला से लगता है, और अगर उसमें मेरा पार्ट है या उसमें मेरी फैमिली का पार्ट है, या हमसे पहले जो भाई अर्नस्ट या इस तरह के बड़े नाम या जितने भी दुनिया में वर्शिपर्स हैं जो खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं, वो काबिल तहसीन हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, क्योंकि अगर हम उनके गीत गा कर
बरकत का वसीला बन जाते हैं दूसरों के लिए। इबादत में हम अगर दूसरों के गीत गाते हैं, हम खुद भी गाते हैं, हम दूसरे वर्शिपर्स के गीत गाते हैं। पाकिस्तान में खुदा ने अब तो इतने ज़्यादा खुदा ने बरकत दी है कि इतने ज़्यादा वर्शिपर्स हैं, तो खुदा का तख्त जब हमारे मुल्क में जब इतनी ज़्यादा सिताइश होगी, जब लोग एक दूसरे के गीत गाएंगे, नौजवान गाएंगे, क्वायर्स गाएंगी, तो हमारे मुल्क में अमन और सलामती भी आएगी, बरकत भी आएगी। और उस जगह पर जहाँ पर खुदा का तख्त लगा होगा और जितने लोग उसके सामने होंगे, उनको तो आप यकीन करें कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा बरकत प्रस्तिश के वसीले से मिल रही होती है। सो खुदा उनका शुक्र इस बात के लिए कि खुदा ने हमें इसमें वसीला बनाया है। हम ये गीत बनाना शुरू हुए, लोगों को पसंद आना शुरू हो गए। सारा जलाल उसी को मिलता है, सारा जलाल उसी के नाम का है। सो यही है हमारा इन फ्यूचर भी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जावेद, और ये यकीनन बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि अब तक बहुत से लोग आपको सिर्फ परस्तार के तौर पर जानते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि सिर्फ परस्तार ही आप हैं या आप दुआ में भी खुदावंद ने आपको बरकत दी है? दुआ का तोड़ा तो भाई हर एक शख्स के पास है, ठीक है। दुआ एक ऐसा हथियार खुदा ने दिया हुआ है इंसान को कि दुआ के ज़रिए से बंधन टूटते हैं। वो मतलब गुनहगार भी दुआ करता है, तो अगर वो ईमान के साथ कर लेता है और यीशु के नाम पे करता है, तो उसकी दुआ सुनी जाती है और बंधन टूट जाते हैं। जब हम अपनी बात करते हैं तो दुआ ने हमारी ज़िंदगी में भी बहुत काम किया, और हमारी ज़िंदगी में इस खिदमत के हवाले से एक यू टर्न आया है। बिल्कुल एक हमारी लाइफ जो जिस ट्रैक पे जा रही थी वहाँ से बिल्कुल यू टर्न हो गई है। मेरी नहीं, सिर्फ मेरी फैमिली की भी इसी तरह से है। और खुदावंद का शुक्र है, हमारा हम ऑर्डेन खादम हैं, ऑर्डिनेशन हुआ हुआ है हमारा, सुजैन का भी, मेरा भी। एज एवेंजलिस्ट हम खिदमत भी कर रहे हैं, खुदा का कलाम भी हम लोगों को, कलीसियाओं को सुना रहे हैं, और जहाँ तक हो सकता है हम अपना हिस्सा उसमें डाल रहे हैं। और खुदा ने ये वाली ब्लेसिंग और बरकत भी हमें दी है। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो पूरे पाकिस्तान में हम मुख्तलिफ शहरों में जब जाते हैं, तो इज़्ज़त और जलाल उसी के नाम को है। बहुत सारे लोग बदरू गिरफ्तार आज़ाद होते हैं जब हम प्रस्तिश कर रहे होते हैं, जब हम उनके लिए दुआ करते हैं। तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि वो हमारी दुआ को सुनता है, क्योंकि कलाम इसके लिए कहता है कि जो कलीसियाओं में इस तरह से ईमान के साथ दुआएं मांगी जाएंगी, वो उनको ज़रूर सुनेगा और जवाब देगा। तो इस तरह से आप बाइख्तियार हो जाते हैं जब पाकरू आपको, या आपका पास अगर इख्तियार है, तो फिर आप दुआ करें तो सारी बीमारियां भी आप उन पे कंट्रोल कर लेते हैं, बीमारियां भाग जाती हैं, बदरू गिरफ्तार आज़ाद हो जाते हैं। और इस तरह का हमारा एक गीत चल भी रहा है जिसमें हमने कोशिश की है कि लोगों को उसके वसीले से भी बरकत मिले। वंडन शिफावा देखो आप यीशु आया है, उच्चा यीशु नाम। तो उस गीत में आप देखते हैं कि खुदा हमें इस्तेमाल करता है। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, यीशु के खून के लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ जो हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, और हम दुआ करते हैं और खुदा हमारी दुआ को सुनता है और लोग शिफा पाते हैं। तो सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा उनके नाम को मिले। अच्छा जी, अब मैं अक्सर प्रोग्राम जब आपके हम देखते हैं तो उसमें हमारी बहन जो हैं, इनका जो जोश और वलवला आप तो खैर करते ही करते हैं, लेकिन मैंने इनमें एक चीज़ नोट की है जो बहुत अच्छी लगती है। जब ये थोड़ा मूवमेंट के साथ जब गाती हैं तो, और एक्साइटिंग के साथ गाती हैं, तो वो लोगों पे बहुत असर करता है। मैं आपको सच बताऊं कि जब मैंने इनको देखा है तो एक खुशी के साथ जिस तरह ये प्रस्तिश करती हैं, वो बहुत ही, मैं कहता हूँ बस वो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जब गीत गाती हैं तो क्या आप जैसे सॉरी टू से कि इमोशनल बंदा हो जाता है, तो हम मसीह के प्यार में हम जज्बाती हो जाते हैं, तो क्या ऐसा है कि आप क्या फील करती हैं, ज़रा ये बताइए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बेशक जज्बातियत के बगैर मोहब्बत नहीं होती, और मसीह यीशु ने मुझसे मोहब्बत की, उसने मुझे चुना, मेरे घराने को चुना, तो फिर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही में दिया जाता है। और हम तो उस मकाम पर पहुंच ही नहीं सकते कि उसकी मोहब्बत का जवाब दें, क्योंकि उसकी मोहब्बत लाजवाल है। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि वो हमें अपने अच्छे हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। तो जो कुछ भी है उसी का दिया हुआ है, उसी के लिए है, हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मैं समझती। नई ज़िंदगी का जैसे मैंने आपको अपना तजुर्बा भी बयान किया है, और जिस तरह से मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान में बहुत सारे खुदा के लोग जो इस खिदमत में आ रहे हैं, जो मीडिया के हवाले से
बिशारत का काम कर रहे हैं और खुदा का कलाम लोगों के घरों तक, बेडरूम तक, ड्राइंग रूम तक और लोगों के लिविंग एरियाज़ तक खुदा का कलाम इस तरह से बिशारत का काम किया जा रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सारी टीम को जो इस नई ज़िंदगी टीवी की इस खूबसूरत खिदमत को लिए हुए आगे बढ़ रही है। मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा, दुआ गो हूँ। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाए और आप मसीह यीशु की बिशारत उसके सच्चे गवाह बनकर पूरे तौर पर करते जाएं और लोग इससे बरकत पाते जाएं और ये चैनल दुनिया में देखा जाए। हमारी तो ये दुआ है कि खुदा करे कि पाकिस्तान में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं हम और जिस तरह से मीडिया आगे बढ़ रहा है, खुदा करे कि सारे ही चैनल जितने भी इस वक्त इस खिदमत में आ रहे हैं वो आगे बढ़ें और उसमें नई ज़िंदगी एक अहम किरदार अदा करे, एक अहम रोल अदा करे, क्योंकि खूबसूरत नाम लेकर ये आए हैं। नई ज़िंदगी की तलाश में हर वो शख्स है जो मसीह यीशु को तलाश कर रहा है और मेरा ईमान है जो यीशु को तलाश करता है उसे नई ज़िंदगी मिल जाती है। मैं आपके सामने हूँ, खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी बख्शी है। मेरी सारी पुरानी ज़िंदगी खुदा ने ख़त्म की और एक नया रास्ता मेरे लिए खोला। मैं दुआगो हूँ आपके लिए और भाई के लिए जिनके वसीले से हम इस सारी खिदमत को देख रहे हैं, जो चेयरमैन हैं इंद्रियास भाई से मैं मुझे खुदा के रूह में होकर मैं उनके लिए दुआ करता रहूँगा और खुदा उनको बरकत दे। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से जितनी वो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, मीडिया से उनका ताल्लुक़ है और काफ़ी अरसे से वो इससे वाबस्ता हैं, तो एक नई टर्म, एक नया मीडिया में एक नया रुख खुदा के फजल से उनके वसीले से आएगा। क्योंकि हमें इसमें भी हमें तरक्की करनी चाहिए ना, हमें नई नई चीज़ें लेके आनी चाहिए। मीडिया की एक जो क्वालिटी और जो उसकी लैंग्वेज है उसमें हमें आना चाहिए ताकि हमारे लोग इसमें आगे बढ़ें और लोग कलीसियाँ बरकत पाएँ। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दुआएं देता जाऊँ लेकिन टाइम कम है। आप उस टाइम को हम मद्देनज़र रखते हुए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। अच्छा जी, हम जावेद के साथ मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि हम जहां और बहुत सी बातें हमने की हैं वहां हम इस पूरी फैमिली को छोटा सा कोई भी नया गीत, जो आने वाला एल्बम है इनका, अगर वो अब तक पर्दा स्क्रीन पर नहीं नज़र आया तो थोड़ा सा गीत जो अपकमिंग सॉन्ग है आपका वो थोड़ा सा गुनगुना दें। हमारे गीत तो हैं, आप वो लोग गा भी रहे हैं चर्चिस में। एक नया गीत हमारा आने वाला है, पाकरू का मसा जब छाता है हर रोगी शिफा तब पाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों का एक नया गीत आने वाला है जो बच्चे यीशु साथ है, हम भी इनके साथ शेयर करते हैं जी। यीशु साथ है हरदम, करता दूर वो हर गम। यीशु साथ है हरदम, करता दूर वो हर गम। हमसे करता बेहद प्यार, वो ही अपना है हमदम। यीशु साथ है हरदम, कहता प्यार करो तुम भी जैसे प्यार किया उसने। कहता माफ करो तुम भी जैसे माफ किया उसने। आओ काम एक दूजे के, रहो साथ खुशी हो या गम। यीशु साथ है हरदम, करता दूर वो